नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम आपको जो बताया था कि अनुवाद की इस श्रृंखला में हिंदी से संस्कृत में जो अनुवाद बनाने का अभ्यास करवाया था, उसमें हम उत्तम पुरुष के कुछ अनुवादों का अभ्यास किया था और आपको स्क्रीन पे जो उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, इनको हल करने के लिए आपको होमवर्क दिया गया था। तो आपसे अपेक्षा है, इसी आशा के साथ, कि आपने अपनी नोटबुक में प्रत्येक उदाहरण को संस्कृत में बनाकर लिखा होगा। तो आइए देखते हैं कि आपने सही बनाया या गलत। अब मैं आपको एक एक वाक्य का अभ्यास बता रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में क्रॉस लगाते जाइए, जो गलत हो उसको, और जो सही हो रहा है उसके टिक लगाते जाइए। सही और गलत होना बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों। बात यह है कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना जल्दी समझ रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा तो कारण क्या है। यही बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो जिसकी दिक्कत हो रही है तो वो सॉल्यूशन करवा सकता है। विशेष परिस्थिति में वो फ़ोन पे भी पूछ सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला वाक्य, मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ तो आपने सही बना लिया होगा। आई हैव लिखा मी। आई हैव लिखा मी, क्योंकि जो लिखा मी है वो क्यों आएगा, क्योंकि करता क्या है, आई हैव उत्तम पुरुष का है। मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं अत्र यह, और मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई हैव अत्र। अब आपको बैठने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, शुद्ध, जो कैसे चलती है, सीध थी, तो सीधा मी। आई हैव अत्र सीधा। मैं वहाँ से आता हूँ। मैं वहाँ से आता हूँ। आई हैव तत्र आगच्छामि। आई हैव तत्र आगच्छामि। आपकी समझ आ रहा होगा। मैं जहाँ से जाता हूँ। आई हैव यत, जहाँ से है तो इधर भी जो पूर्व वाला जो वाक्य है उसमें वह नहीं है, वह से है, तो इसके लिए ततः का प्रयोग कीजिए और यहाँ पे जाएगा यतः है। आई हैव यतः आगच्छामि। मैं जहाँ से आता हूँ वही जाता हूँ। ततः गच्छामि। ततः गच्छामि। मैं खेल देखता हूँ। आई हैव, मैं का हो जाएगा आई हैव, खेल का हो जाएगा क्रीडा, तो आई हैव क्रीडा पश्यामि। क्रीडा या कर्म है इसलिए द्वितीय होगा। आई हैव क्रीडा पश्यामि। मैं विद्या पढ़ता हूँ। मैं विद्या पढ़ता हूँ। आई हैव विद्या पठामि। मैं क्या देखता हूँ, तो आई हैव किम पश्यामि। आई हैव किम पश्यामि। मैं लड़की को देखता हूँ। आई हैव कन्याम पश्यामि। आई हैव कन्याम
पश्चात। कन्या यहाँ पे कर्म द्वितीय का एकवचन हो जाएगा कन्या। मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ। अब यह ईश्वर को याद कर रहे हैं, सामान्य है, दुख पूर्वक नहीं है यहाँ पे। तो अहम ईश्वरम स्मरामि, अहम ईश्वरम स्मरामि। मैं राज्य जीतता हूँ, तो अहम राज्यम जयामि। जीतने में जी धातु का प्रयोग होता है, जयति जयते जयंती, तो उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, जयामि, अहम राज्यम जयामि। मैं जल पीता हूँ, तो अहम जलम पिबामि, अहम जलम पिबामि। मैं फूल सूंघता हूँ, अहम पुष्पम जिघ्रामि, अहम पुष्पम जिघ्रामि। इस प्रकार उपयुक्त वाक्य पूरे हो गए। अब ये जो वाक्य है, अब ये थोड़े मिश्रण के हैं, अर्थात ग और ख वाले वाक्यों में कोई सा भी पुरुष हो सकता है, केवल उत्तम पुरुष के ही वाक्य नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा वाक्य किस पुरुष का है। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, तो हम दोनों पाठशाला जाते हैं, तो हम दोनों क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो यह आवाम, आवाम पाठशाला गच्छावः, आवाम पाठशाला गच्छावः। हम दोनों कर्ता द्विवचन का, तो क्रिया भी क्या आएगी, द्विवचन की, गच्छावः। हम दोनों लता देखते हैं, तो आवाम लता पश्यावः, आवाम लता पश्यावः। हम लोग सत्य बोलते हैं, हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग तो बहुवचन हो गया, हम लोग या हम सब, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, अहम आवा वयम। तो क्या आएगा, हम लोग के लिए वयम, वयम सत्यम वदामः। वदामः आएगा क्योंकि वयम के अनुसार उत्तम पुरुष का बहुवचन। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, तो वयम अत्र कथम सिदामः। वयम हम लोग अत्र यहाँ कथम क्यों सिदामः बैठे हैं, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। अब जो क्या वाले वाक्य है वो देखिए, वह क्या याद करता है, तो वह आ गया करता, तो सह किम स्मृति, सह के अनुसार प्रथम पुरुष का आएगा क्रिया, तो सह किम स्मृति। वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं, तो ते सह तव ते, ते जलम कथम न पिबती, ते अर्थात वे लोग जलम जल कथम क्यों न नहीं पिबंती, बहुवचन हो गया ना, इसलिए पिबती नहीं पिबंती। वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं, हम वहां से नहीं आ रहे हैं, तो हम बहुवचन या क्योंकि आ रहे हैं इसीलिए, तो वयम ततः न आगच्छामः, वयम ततः न आगच्छामः, हम वहाँ से नहीं आ रहे। अब अशुद्ध वाक्य को जो शुद्ध किया है उसमें देखिए, अहम तिष्ठामि, क्योंकि आपको पता है इस्ता जो धातु है उसका तिष्ठों के रूप चलेगा, तो अहम तिष्ठामि। वयम पश्यामः, दृश्य का भी क्या रूप बनेगा, पश्याव का चलता है। घ्रामय का क्या बनेगा, जिग्रामय, घ्रा का जिग्रा दिश होके चलता है, और पा का पिभ होके चलता है, तो अहम जलम पिबामि। और वयम सिदाम, ये धातु रूप थे। इस प्रकार इनके बारे में आपने जाना है। ये जो वाक्य है
तो इनका आपको पता चल गया। और नीचे वाले वाक्य है उसमें शुद्ध करो, नियम बताओ वाले देखिए एक बार। अहम दृशामि, तो अहम है दृशामि, दृश धातु का प्रयोग करेगा तो क्या आएगा, पश्यामि। अहम पश्यामि, उत्तम पुरुष की क्रिया हो जाएगी। आवाम स्थाव है, तो आवाम के साथ स्था धातु का प्रयोग हुआ तो आपको पता है लट लकार में तिष्ठति होके चलती, तिष्ठ आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आवाम तिष्ठा वह, आवाम तिष्ठा वह। वयम पामह, वयम पामह, तो वयम हम सब पा धातु का रूप पिबती होके चलता है तो पिबामह, वयम पिबामह। अहम सदामी, सदामी श्रद्धा तो आपको पता है सीध होके चलेगा, सीधती, तो अहम सिदामह, तो यहाँ पे क्या है, अहम है तो सिदामी, अहम सिदामी। पाठशालायाम गमामि, तो पाठशालायाम गमामि नहीं, पाठशालायाम गच्छामि। वयम पुष्पम घ्रामः, वयम पुष्पम जिघ्रामः, घ्रा का जिग्रादेश हो जाएगा। वयम जलम पिबामः, बाकी जगह पिब होके चलेगा, वयम जलम पिबामः। इस प्रकार ये वाक्य और ये अनुवाद आपने बनाए हैं। अब आगे का जो अभ्यास है 5वें नंबर का, इसमें जो दिया है उसमें कै के वाक्य को बहुवचन में बनाओ। अब जितने भी कै के वाक्य जैसे मैं लिखता हूँ इसका बहुवचन बना के आप लिखो, अर्थात हम लिखते हैं तो क्या संस्कृत हो जाएगी, तो वयम लिखामः। इस प्रकार इन समस्त वाक्यों का आप अभ्यास इस प्रकार से कीजिए, आपको बनाना आ गया होगा। धीरे धीरे अब आप अभ्यास करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल हो। कि जब ऋतु आएगी तभी फल लगेंगे, इससे पहले तो लगेगा। तो आप धीरे धीरे जितना अभ्यास करोगे उतना ही अनुवाद सीख पाओगे। तो ये उसी तरह अभ्यास है, अभ्यास जरूरी है। हाँ, जहाँ गलती आपसे हो रही है तो उसका समाधान हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए। आपकी कोशिश करने से ही सब कुछ होगा, हमारे कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। और ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वीडियो को प्रत्येक छात्र देखे, क्योंकि आपकी उपस्थिति इसी से लगाई जा रही है, हाजिरी इसी से लग रही है। और इसमें जो आपको निर्देश दिए गए हैं उनको पूरा अभ्यास पूरा कीजिए। ख के जैसे इसमें दिया है, ख को अब एक वचन में बनाओ, जो ख के जो द्विवचन वाले वाक्य थे सारे उनको एक वचन में आप बनाओ तो आपका अभ्यास हो जाएगा। और ये जो धात्विय है द्रस सद, इनका अभ्यास अच्छी तरह कर लीजिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे आप आसानी से अनुवाद बनाना सीख जाओगे, आपके कोई दिक्कतें नहीं आएगी। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों। ओके।